जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Ram Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। फैन स्पीड करो, फैन फैन। विंडो ओपन कर। हरे कृष्णा। तो हम सभी भक्तों का इस संडे फिस्ट प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। आप सभी का आभार है। तो सही में अगर देखा जाए तो हम आप सभी का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हमने जो भी आचार्यगणों से, गुरु से जो भी कुछ सीखा है, श्रवण किया है, वही हम दोहराने का प्रयास यहाँ पे आप करेंगे। तो हम चाहते हैं आप सभी का आशीर्वाद और फिर उस पश्चात हम शुरू करेंगे। तो सही में अगर देखा जाए तो आज अधिक मास है और इट्स माय वेरी फॉर्च्यून, हमारे भाग्य है कि हम इसके ऊपर कुछ टिप्पणी कर सके, कुछ कह सके। तो यस, तो अभी हम जैसे कि देख रहे हैं कि 18 सितंबर से जो अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, वो शुरू हो चुका है। तो हम सोच रहे थे कि कथा करना है तो कौन सा टॉपिक चुना जाए। So some or other I just got a thought in my mind कि ये जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसका जो महिमा है उसका हम गुणगान करने का प्रयास करेंगे।
तो पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहा जाता है और उसे मल्ल मास भी कहा जाता है। देखिए, दो प्रकार की विधि होती है। पहली है समार्थ विधि और दूसरी है परमार्थ विधि। तो जो व्यक्ति अभी ये समार्थ विधि और परमार्थ विधि जो है, इसका व्यक्ति भागीदारी कैसा बन जाता है, एक अधिकारी कैसा बन जाता है। तो जो भी हमारा कॉन्शियसनेस है, जो भी हमारी चेतना है, जो भी हमारा साक्षात्कार है, जो भी हम भगवान नाम स्मरण करने में, जो भी हम भजन करने में जो समय बिताते हैं और उससे पश्चात जो फल प्राप्त करते हैं, उस फल से हमें अधिकार प्राप्त होता है। और वो जो अधिकार है, उसके आधार पर व्यक्ति जो है एक समार्थ विधि या फिर परमार्थ विधि का भागीदारी बन जाता है, एक अधिकारी बन जाता है। तो जो इस समार्थ विधि जो है, ये विधि क्या है? तो जो भी कर्म कांड होते हैं, उसके जो भी फल होते हैं, जो व्यक्ति कर्मों के फलों के ऊपर जिनकी अधिक बल होता है या उसके ऊपर जिनका दे आर मोस्ट डिपेंडेंट ऑन दैट थिंग, तो वैसे जो व्यक्ति है उन्हें जो समार्थ विधि है उसका अधिकार प्राप्त होता है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन लोगों ने भक्ति अधिकार प्राप्त, जिन लोग जो वही लोगों को भक्ति परमार्थ विधि प्राप्त होती है जो व्यक्ति गुरु के द्वारा ही हमें परमार्थ विधि प्राप्त होती है, गुरु के द्वारा ही हमें परमार्थ विधि प्राप्त होती है। कैसे? जैसे कि कहा जाता है, कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्णा पाए, गुरु कृष्णा कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से ही हमें भक्ति का जो बीज है वो प्राप्त होता है और उसी के कारण हमारा अधिकार होता है परमार्थ विधि के ऊपर। तो जो भक्ति का जो बीज है जो हम पाते हैं, वो बीज को हमें क्या करना है? सींचना है, उसका पालन पोषण करना है। तो उसका पालन पोषण हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि जो बीज है उसको जब हम वृक्षारोपण में उसकी प्रगति होती है, वाई? बिकॉज उसका सिंचन किया जाता है। तो उसी प्रकार भक्ति का सिंचन, जो भक्ति का बीज हमने पाया उसका सिंचन कैसा करें? तो भजन और श्रवण से हम हमारे जो भक्ति का बीज है उसका सिंचन कर सकते हैं और फिर एक बीज से उसका रूपांतर एक पौधे में होता है और फिर उसमें एक पेड़, एक दृढ़ विशाल पेड़ बन जाता है। तो उसी प्रकार हमें हमारे भक्ति को जो है उसे सींचना है, श्रवण और भजन से, श्रवण और कीर्तन से। तो स्मार्त विधि जो है, इस विधि में जो भी शुभ कार्य होते हैं उसे बंधन होता है, शुभ विवाह जो होते हैं उसे बंधन होता है। तो अभी जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जो अभी अधिक मास चल रहा है, इस मास में जो भी शुभ कार्य होते हैं उसको विराम दिया जाता है। लेकिन परमार्थ विधि कहती है हरि भजन को परिपक्व अगर आपको करना है तो यही उत्तम मास है। तो देखिए, जो भी शुभ कार्य है, गृह प्रवेश, विवाह, या फिर अगर लड़का लड़की देखने जाना भी है, उनके जो भी बातचीत होती है, वो भी सब जो चीजें होती है उससे भी रोका दिया जाता है। परंतु परमार्थ विधि जो कि भक्ति है, पर कहा गया है कि ये जो अवसर है, पुरुषोत्तम मास जो है, अधिक मास जो है, ये सबसे उत्तम मास है आपके भक्ति को परिपक्व करने के लिए।
So this is very auspicious for all of us. जो भी अधिक मास में पूजन करता है उसके सारे कर्मफल जो है वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुख, हम कहते हैं ना दुख आते हैं, वो क्यों आते हैं? कर्म फलों के कारण हमें दुख आते हैं, प्रारब्ध के कारण ये चीज होती है। तो ऐसे कर्म फल और प्रारब्ध ये सभी चीज इस महीने में नष्ट हो सकती है यदि हम हमारी भक्ति को दृढ़ता पूर्वक उत्तम से अगर उसे करें तो, भजन अगर उत्तम से करें तो। और ये जो है वो कैसा होता है? क्रमवश होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तुरंत शुरू किया और तुरंत हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्रमवश होता है, स्टेप बाय स्टेप, सीरियली होता है, पदम पदम में होता है। तो जैसे कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है, तो उसी प्रकार आश्विन मास जो है उसको पद्मना मास भी कहा जाता है। तो वैसे ही 12 मास, जो 12 मंथ है, उसे भगवान के 12 नाम दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार ये जो 13वां अधिक मास है, जो पुरुषोत्तम मास है, जो मल मास भी कहा जाता है, तो ऐसे ये अधिक मास को, 13वें मंथ को भी पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, जो कि एक भगवान का ही नाम है। तो एक थोड़ा विस्तारित रूप में हम इसको देखेंगे अभी। तो देखिए, पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है, पद्म पुराण में इसकी टिप्पणी की गई है। तो उसमें से हमने कुछ कथा यहाँ पे दोहराने का प्रयास करेंगे कि पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है। इट्स वेरी ऑस्पिशियस मंथ। तो देखिए, बताते हैं कि एक बार नैमिषारण्य एक तीर्थ स्थान भी कहा गया है, नैमिषारण्य। अभी बात यहाँ पे आती है कि उसे नैमिषारण्य क्यों कहा गया है। ऐसा वर्णन किया गया है कि नैमी यानी कि वहां पे नीम के जो वृक्ष थे वो प्रचंड इसमें उपलब्ध थे, इसलिए उसको नैमिषारण्य भी कहा गया था। और एक दूसरी कथा भी यहाँ पे एक ये है कि शौनक आदि ऋषि जो है, उन्होंने ब्रह्मा जी से आदेश श्रुति गान किया और उन्होंने कहा कि हमें पृथ्वी में ऐसा स्थान बताइए कि जहां पर भजन करने से तुरंत अधिक फल की प्राप्ति हो जाए। शौनक आदि ऋषि ने ब्रह्मा जी से श्रुतिगान किया और कहते हैं कि हमें पृथ्वी पे ऐसा स्थान बताए कि जहां पे हम जब भजन करेंगे उसका अधिक से अधिक हमें फल प्राप्त हो, तुरंत उसका फल प्राप्त हो, अधिक और तुरंत। जैसे कि बद्रीनाथ धाम जो है, वहां पे कहा जाता है कि एक दिन तपस्या करके जो फल आपको प्राप्त होता है, बद्री का आश्रम में जाकर जब आप एक दिन तपस्या करके जो फल आपको प्राप्त होता है, वो जो फल है इधर हम 1000 दिन की जो तपस्या करने के बाद जो फल प्राप्त होता है, दैट इज इक्वल टू दैट एक दिन की तपस्या का फल बद्रीनाथ आश्रम में जाकर करने से प्राप्त होता है। ये उसकी महिमा है। तो इसी प्रकार नैमिषारण्य की भी ये वही महिमा है। ये महिमा क्यों है? तो देखिए, यहाँ पे बताया जाता है ऐसा क्यों है नैमिषारण्य में। बिकॉज ब्रह्मा जी ने ध्रुवग्रास जो होता है उसका चक्र बनाकर उसे छोड़ दिया था, और वो जो ध्रुवग्रास जो है वो आकर वो स्थान पे गिरा था। और देखिए, वो जो चक्र जब घूमते घूमते वहां पे, वो ग्रास से बनाया हुआ जो चक्र था, जो जब वो घूमते घूमते वहां पे आता था, तो जो पैरामीटर होता है उसे नैमी कहा जाता है, नैमेश। उसे क्या कहता है? निमेश, निमेश कहते हैं उसको। तो इसलिए उसका नाम होगा नैमिषारण्य। एक उसका एक दूसरा एक रीजन है उसके पीछे। तो ऐसे बहुत सारे स्थान भारत में है, जैसे को और एक वृंदावन भी आता है, द्वारका आता है, जगन्नाथपुरी आता है, इत्यादि।
तो नैमिषारण्य में एक समय में 88 कितने 88,000 ऋषि एक साथ आए थे और उन्होंने प्रश्न किया। किन्हें किया? शुद्ध गोस्वामी जी से कहा, हमें ऐसा ज्ञान दीजिए कि हमें भगवान की तुरंत प्राप्ति हो। तो यहां पे देखिए सुखदेव गोस्वामी जो है वो पूरी भारत भूमि में भ्रमण किए थे, जो भी तीर्थ स्थान थे उन सभी को वो जाकर भेंट देकर वहां से जा रहे थे। तो वो नैमिषारण्य से गुजर रहे थे, वो वहां से जा रहे थे, तो तुरंत सुध गोस्वामी उन्हें याचना करते हैं कि हे महामुनि, हे महर्षि, हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करो कि जिसके कारण हमें तुरंत भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो सुध गोस्वामी जो है देखिए उन्होंने तुरंत वहां पे कहा। अभी देखिए यहाँ पे जो है, ठीक है, वो बाद में बताएंगे। एक सिंपल सा लॉजिक है, हमने देखा है जब इंजीनियरिंग हो या आपका कोई भी आप कक्ष में हम जब पढ़ते हैं तो देर आर न्यूमेरिकल्स, वहां पे मैथ्स के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। तो जब टीचर पढ़ाते हैं तो मन में एक थॉट आता है कि इससे पूरा करने के लिए कोई एक ऐसा फॉर्मूला बताइए सर ताकि हमारा तुरंत आंसर आ जाए, है ना, बाईपास। सो समथिंग लाइक दैट। इसलिए इन्होंने याचना की सुखदेव गोस्वामी जी से कि आप हमें ऐसा ज्ञान दीजिए कि हमें तुरंत भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो यहाँ पे सुध गोस्वामी जो है वो सुखदेव गोस्वामी जी से याचना कर रहे, पूछ रहे। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने बताते हुए वहां पे कहा, सबसे पहली बात तो ये है कि सुध गोस्वामी जब उन्होंने याचना की, तो देखिए अभी यहाँ पे एक सीरीज है पुरुषोत्तम मास का जो महिमा है, वो सुध गोस्वामी जब पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी से, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने जब परीक्षित महाराज जी को श्रीमद् भागवतम दोहराया था, तो सुत गोस्वामी कह रहे हैं यहाँ पर कि यही पुरुषोत्तम मास का वर्णन सुखदेव गोस्वामी महाराज ने, सुखदेव गोस्वामी महर्षि ने परीक्षित महाराज जो कि पांडव के आखिरी वंश थे उनको किया था। तो इस महीने में भजन करने से तुरंत फल प्राप्त होता है। तो ये कथा जब वो बोल रहे थे, ये कथा जब वो पुरुषोत्तम मास का जो महिमा है जब वो दोहरा रहे थे, तो उन्होंने उसमें एक जो नारद मुनि जो है उनका भी, उनके बारे में भी यहाँ पे विश्लेषण किया गया था। नारद मुनि ऐसे ही जब बद्रिका का आश्रम में गए तो वहां पे नर नारायण जी जो थे वो तपस्या कर रहे थे। तो नारद जी ने यही सवाल नर नारायण ऋषि से कहा, कहे कि एक ऐसे व्यक्ति जिसको आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं है, उसके लिए उसका उद्धार कैसे हो जाए। उन्होंने यही प्रश्न उनसे भी कहा था कि हमें जल्द से जल्द भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये सवाल सुध गोस्वामी जो है ये सुखदेव गोस्वामी जी से भी पूछे। तो यहाँ पे 4 व्यक्तियों का चर्चा है। पहली है सुखदेव गोस्वामी जी और ब्रह्मा जी, बाद में है परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी जी, तीसरी बार जब है वो है नारद मुनि और नर नारायण ऋषि, और चौथा जो है दैट इज इन बिटवीन युधिष्ठिर महाराज एंड भगवान कृष्ण। तो
जब पांडव वनवास में थे, वो कामवन ए वन में थे, जो कि वृंदावन से बहुत नजदीक है। तो पांडव ने, जब उन्हें बोला गया था कि आपको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, तो पांडव तुरंत निकले और वो कामवन में थे। दैट कामवन इज वेरी क्लोज टू वृंदावन। तो कामवन में कहा जाता है कि जो भी आपकी इच्छा होती है, आप अगर वहां पे रहकर वो तपस्या करके वो इच्छा अगर व्यक्त करते हो, तो तुरंत आपको उसकी प्राप्ति हो जाती है, वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो इसी प्रकार कामवन में जब पांडव थे, तो भगवान कृष्ण को जब पता चला कि पांडव को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला है, तो भगवान उन्हें मिलने वहां पर गए। तो जब भगवान वहां पे गए, तो पांडवों ने 2 प्रश्न उठाए थे। पहला प्रश्न था कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच पांडव आस्क्ड टू लॉर्ड कृष्णा। और दूसरा सवाल द्रौपदी महारानी ने पूछा था, वो था कि हे गोविंद, हमारा वस्त्र हरण वहां पे क्यों हुआ। तो ऐसे दो प्रश्न वहां पे पूछे गए थे। तो भगवान कृष्ण उन्हें बोलते हैं कि आप सभी ने जो पुरुषोत्तम मास जो अभी चल रहा है, इस महीने का अनादर किया था। आपने इस महीने का अनादर किया था। अभी आपको एक साइंटिफिक रीजन बताएंगे हम पुरुषोत्तम मास का। देखिए, सूर्य मार्ग होता है, वैसे ही चंद्रमा भी होता है, चंद्र मार्ग भी होता है। सूर्य मार्ग जो उसको ऑर्बिट का कहा जाता है, सोलर इक्लिप्स, है ना। तो इसे चंद्र मार्ग जो है उसको भी ऑर्बिट कहा जाता है, तो उसको भी लूनर ऑर्बिट कहा जाता है। मार्ग यानी कि वो मार्ग पे वो चलते हैं, वो भ्रमण करते हैं। तो सूर्य ऑर्बिट में भ्रमण करते हैं और चंद्र ऑर्बिट में भ्रमण करते हैं। तो कहा जाता है कि जब वो वहां से ऑर्बिट में घूमते हैं, तो सूर्य मार्ग जो है, सूर्य भगवान जो है 30 दिन में 31 दिन का जो महीना होता है उसे कंप्लीट करते। सूर्य जो है वो 31 दिनों में 1 महीना कंप्लीट करते हैं। और उसी प्रकार चंद्र जो है, चंद्रमा पे होते हुए वो 29.5 डे 1 महीना कंप्लीट करने में लेते हैं। तो अभी देखिए, इनमें जो भेद है, इनमें जो डिफरेंस है, वो ऐसा है कि 1 साल होने के बाद 11 दिन और 6 घंटे का भेद होता है। तो ऐसा 1 साल और 6 घंटे का भेद होता है। ऐसे 2 साल में 22 दिन का भेद होता है ना। तो प्रकार वर्ष, महीने, 16 दिन, 4 घंटे बीत हो जाता है। 2 वर्ष, 8 महीने, 4 घंटे का एक 30 दिन जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। और उसे अधिक मास कहा जाता है, उसे मल मास भी कहा जाता है, उसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। जैसे चंद्रमा, देखिए, जैसे चंद्रमा के हिसाब से जब कार्तिक आता है तो दैट इज लाइक विंटर। तो उसी प्रकार सूर्य ऑर्बिट वो हिसाब से तब दीपावली होती है। और जैसे आगे जाते जाते जैसे समर सीजन आता है चंद्रमा के हिसाब से, तो वहां पे सूर्य के हिसाब से, सूर्य ऑर्बिट के हिसाब से जब समर सीजन आता है, तब वहां पे गुरु पूर्णिमा भी होती है, होली होती है, हम मनाते हैं। तो ये जो हमारे फेस्टिवल दिन आते हैं, इसको अधिक मास कहा जाता है। दिस इज वन मोर एडिशन
क्यों? नहीं तो फिर क्या, जो ये सन फेस्टिवल जो आते थे वो अलग अलग प्रकार से आते थे। फिर विंटर सीजन है, दीपावली होती है ना। तो ये सब फेस्टिवल से सब बैलेंस करने के लिए ये अधिक मास डाला जाता है, 30 दिन का अधिक मास डाला जाता है। तो उसी प्रकार देखिए, जो मोमेडियंस होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो चंद्रमा को फॉलो करते हैं। तो इसलिए चंद्रमा को जब वो फॉलो करते हैं तो हर 11 महीने के बाद उनका ईद वगैरह, मोहर्रम, रोजा वगैरह वो आता है। तो इसलिए आप अगर देखोगे, कभी उनका मई में आता है, कभी उनका हमारे दीपावली के टाइम में आता है, उनके डिफरेंस होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि वो चंद्रमा को फॉलो करते हैं। सो इस डिफरेंस को, ये जो भेद है, इसे ना होने के कारण एक अधिक मास डाला गया है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, जो कि 30 दिन का होता है। इसमें और एक टिप्पणी शास्त्रों में आती है कि देखिए, जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि हमें ऐसा वरदान दो कि हम ना दिन में ना रात में, और ना शस्त्र से और ना ही कौन से भी अस्त्र से, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ऐसा उन्होंने जब वरदान मांगा था भगवान ब्रह्मा जी से, दे दिया था। तब उन्होंने ये भी वरदान मांगा था कि इन महीनों में से वध नहीं होना, कि आपने तो वरदान दे दिया है, पर उन्होंने 12 महीने का ही वर्णन किया है, अधिक वर्णन नहीं किया है। इसलिए आप अगर देखोगे शास्त्र में, तो हिरण्यकशिपु का जो वध है वो पुरुषोत्तम मास, अधिक मास में ही हुआ था। पर दिस इज एडिशनल मंथ। और हम थोड़ा आगे जाते हुए यहाँ पे विश्लेषण वर्णन करेंगे। हर एक दिन, हर एक महीने का अधिष्ठक देवी है। तो उसी प्रकार हर एक महीने के लिए एक अधिष्ठित देवी है। तो उसी प्रकार ये जो एक अधिष्ठिता देवी है। पर ऐसा कहा जाता था, जो जैसे कि देखिए, ये जो महीना है वो कैसे, जो भी डिफरेंस था उससे बनाया गया, जो भी बचा हुआ था उससे बनाया गया है। तो बोला जाता था कि मल से उत्पन्न हुए, मल जो कि हम बाथरूम में जाकर जब उसे एक्सट्रैक्ट करते, बाहर निकालते हैं, तो हमारी कोई इच्छा नहीं होती उसकी तरफ देखने की, है ना। तो उसी प्रकार उनकी आलोचना की जाती थी कि आप जो है मल से उत्पन्न हुई हुए महीना है। तो इस सब से वो तंग आए थे, और फिर उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु की ओर निकल पड़े, और भगवान विष्णु के वहां जाकर याचना की, प्रार्थना की, हे दया सागर, हे करुणा सिंधु, मैं इन सब चीजों से तंग आ चुकी हूं, आप कृपा करके मुझे मृत्यु प्रदान कीजिए। और जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो तुरंत वो अनकॉन्शियस हुए वहां पे और गिर गए। तो भगवान विष्णु ने आज्ञा दी गरुड़ जी से, और फिर गरुड़ जी अपने पंखों से उन्हें हवा दे रहे थे। एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन शी वाज कॉन्शियस, तो फिर भगवान उनसे प्रसन्न हुए, और भगवान ने कहा, हे देवी, आप असंतुष्ट क्यों हो? आप वैकुंठ में आए हो, वैकुंठ में तो यहाँ पे आनंद ही आनंद होता है। यहाँ पे ना सूर्य होता है, ना रात होती है, ना दिन होता है, नथिंग, देयर इज ऑलवेज हैप्पीनेस देयर। वैकुंठ, वैकुंठ यानी कि विदाउट एंजाइटी, कुंठ यानी कि मिजरीज, वेदना, यातना, वह यानी कि विदाउट, उसका नष्ट हो जाता है। तो ये वैकुंठ है। यहाँ पे
यू आर लाइक विदाउट एंजाइटी। और भौतिक जगत यानी कि फुल ऑफ एंजाइटी। दैट इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन दिस भौतिक जगत एंड वैकुंठ, इनमें ये भेद है। तो भगवान ने कहा कि हम तुरंत गोलोक वृंदावन जो भी इसके ऊपर है भगवान कृष्ण के पास जाएंगे। और उन्होंने उनका हाथ पकड़कर भगवान कृष्ण के पास गए। तो देखिए अभी ये जो कथा है ये उन लोगों के लिए भी प्रेरित बन सकती है, ये उन लोगों के लिए भी है जो कहते हैं कि भगवान विष्णु से ही सब आता है। सही मायने में अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण से सब उत्पन्न होता है, सभी इनकारनेशन, एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। जो भी महाविष्णु भी है, सूर्यदशाय विष्णु, कारण विष्णु, एवरीथिंग ये सब भगवान कृष्ण से आते हैं। तो ये इसका एक एविडेंस यहाँ पे है कि इसीलिए तो भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के पास उनको लेकर गए। और भगवान कृष्ण ने जब ये सब सुना तो भगवान कृष्ण उनके ऊपर प्रसन्न हुए और भगवान खुद होकर कहे कि आपका जो महीना है ये बहुत दिव्य रहेगा, जो भी इसका पालन करेगा वो इस समय भी, ये समय में भी, इस जगत में भी आनंदित हो जाएगा और परम हमें प्राप्त होगा, वैकुंठ में आएगा, गोलोक वृंदावन में आएंगे, हमारे पास आएंगे। और जैसे हर महीने को भगवान का नाम दिया गया है तो भगवान ने इस महीने को भी खुद का नाम पुरुषोत्तम कहा गया है। जो पुरुषोत्तम यानी कि उत्तम, पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों से जो उत्तम, पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान ने खुद का नाम वो महीना, वो महिमा बढ़ाने के लिए, महिमा वो महीने के लिए दिया। तो महीने में जब हम भजन करते हैं तो हमारी जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत दुगना, हमें 16 गुना इसका लाभ मिलता है कार्तिक मास से भी। और आगे जाते हुए हम इसको देखेंगे। तो ये महीने में कहा जाता है कि हमने भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है उसका श्रवण करना चाहिए, हर रोज श्रवण करना चाहिए, चौराष्टकम गाना चाहिए। और घी लैंप जो है वो हमें भगवान को ऑफर करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, भजन करना चाहिए और अधिक से अधिक दान करना चाहिए। हर बार दान का वर्णन होता है, अधिक से अधिक दान करना चाहिए। योग्य जगह पे हमने दान करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हो कि हम योग्य जगह है जहाँ पे दान करना चाहिए कि हम बोल सकते हैं, शायद आप भी समझ रहे हो कि क्या है। सही जगह पे दान करना बहुत महीने में निर्गुण भक्ति करता है या कोई कुछ लाभ लेकर भी भक्ति करता है तो इसका लाभ मिलता है। एडवांटेज कहा जाता है कि ये महीने में जब हम एक माला करते हैं तो दैट इज लाइक 1 करोड़ गुना उसका लाभ हमें मिलता है जब हम अधिक समय में करेंगे। जब जब पुरुषोत्तम मास ना होते हम जब 1 करोड़ माला करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1 राउंड चांटेड इन द पुरुषोत्तम मास। महिमा है। तो आप अगर पुरुषोत्तम मास में 16 माला करते हो ना फल मिलेगा। 16, आप 16 माला नहीं, आप कितना माला कर रहे हैं? 16 करोड़ माला कर रहे हैं। ये महीने का लाभ है। और उसी प्रकार इस महीने में जैसे कि हमने कहा कि इतना लाभ है, तो उसी प्रकार जब हम इस महीने में इस महीने की आलोचना या अपराध भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति
करते हैं तो उसका भी हमें भुगतना पड़ता है। और जो व्यक्ति ये पुरुषोत्तम मास का महिमा अगर श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है तो कहते हैं कि उसे दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो भगवान को प्राप्त होगी। सो दैट इज उतना स्ट्रॉन्ग फेथ, श्रद्धा हमारी ये महीने के ऊपर होनी चाहिए, तो ये हमें उसका लाभ मिलेगा। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि हे पांडव, आपने वो समय में ये पुरुषोत्तम मास का अनादर किया था, इसी के वश, इसी के कारण आप ये वनवास भुगतना पड़ रहा है। जब आपके पास बल था, आपके पास धन था, आपके पास सब कुछ था, पर फिर भी आपने अपना राज्य कैसे के ऊपर ही आपका ध्यान था, और ये जो महीना आकर निकल गया पर आपने ये महीने का अनादर किया, इसी के वश आपको जो भी अभी मिजरीज, जो भी संकट आ रहे, दैट इज ड्यू टू दैट, क्योंकि आपने उसका अनादर किया। तो उसी प्रकार हमें जब यह मनुष्य जन्म मिला है, जब हमें भगवान की कृपा से अच्छा बल, एक भक्ति करने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है, तो हमने इस महीने को, इस जन्म को पूरा करना चाहिए, इसे आत्मसात करना चाहिए, इसे उतना ही महत्वपूर्ण देना चाहिए जितना हम खुद को महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आप आपका राज्य विस्तारित करने में बिजी थे, जबकि आपके पास बल था, धन था, सब कुछ था। तो उसी प्रकार हमें इस महीने में सततम कीर्तयन्ते, सतत भगवान का गुणगान करना है, सतत भगवान का स्मरण करना है, सोते हुए उठते हुए हर दम भगवान का ही स्मरण होना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है, जो नदी होती है वो अपनी दिशा समुद्र की ओर लेकर जाती है, चाहे बीच में कितने भी कंकर ना आ जाए, चाहे बीच में कितने ही विशाल पर्वत ना आ जाए, फिर भी वो अपना मार्ग स्वयं बना लेती है, पर वो क्या होती है, समुद्र से जाकर ही मिलती है अंतिमता। तो उसी प्रकार हमने हमारे जीवन में चाहे कितने भी संकट क्यों ना आए, फिर भी हमने मार्ग निकालते हुए भगवान के चरण कमलों की ओर हमने हमारा प्रयास करना चाहिए। तो जैसे कि अगर आपको कोई कार तेजी से अगर दौड़ानी है, तो जहां वहां पे नाइट्रो बूस्टर होता है, when you give that nitro booster your speed enhances 1000 times more। तो उसी प्रकार चातुर्मास जो है आपकी भक्ति की गति को और तेजी में बढ़ाने का एक सुवर्ण अवसर है, तो इसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो जब भगवान ने पांडवों का पहले प्रश्न का उत्तर दिया, तो द्रौपदी महारानी कहती है वो तो सब ठीक है, पर हमारा वस्त्रहरण क्यों हुआ, हम तो आपके भक्त हैं, तो हमारा वस्त्रहरण क्यों हुआ। हाँ, वो बात अलग है कि आपने वहां पे हमारा रक्षण भी किया था, ये हमें ज्ञात है, ये हमें पता है, पर फिर भी हे भगवान, हे गोविंद, हमारा वस्त्रहरण वहां पे क्यों हुआ, हमारी आलोचना क्यों की गई वहां पे, ये भरी सभा में ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि जो भी कर्मों के फल है वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो हम तो बस यही जन्मों का, ये जन्म भी क्या, हमने जो कल खाया था वो भी हम भूल जाते हैं, है ना। तो ये जन्म का ही हमें कुछ ज्ञात नहीं होता, तो व्हाट टू स्पीक अबाउट प्रीवियस बर्थ्स। बट कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सन हु नोज
who has a record of every second of all the entities. भगवान कृष्ण के पास सब वो रिकॉर्ड है उनके पास. He has everything with him. तो उसी प्रकार भगवान वहां पे कहते हैं कि हे द्रौपदी, जब ये टिप्पणी की गई है पद्म पुराण में भी कि एक जन्म में द्रौपदी महारानी जो थी वो मेधवी ऋषि की कन्या थी. मेधवी ऋषि वो अपने भक्ति भाव में तपस्या में इतने बिजी थे. he forgot that his daughter is at the age of married now. उनका विवाह भी करना चाहिए, ये भी वो भूल गए थे. और द्रौपदी महारानी भी कहीं तो भी वो एटमॉस्फेयर होने के कारण वो भी तपस्या में बहुत अच्छे थे. पर जब वो आयु बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं उनको भी इच्छा थी किसी और की तरफ देखकर कि जैसे कि हर स्त्री को पति होता है, तो उनकी भी वो अभिलाषा थी, इच्छा थी कि हमें भी पति होने चाहिए. पर 12 जब उनकी आयु 12 थी, जब उनकी उम्र 12 थी, तभी वही समय में उनके जो पिता थे मेधवी ऋषि, उनकी मृत्यु हो गई. और मेधवी ऋषि और दुर्वासा मुनि ये मित्र थे. तो जब दुर्वासा मुनि जी को पता चला तो वो वहां पे उन्हें मिलने आए. तो वे जब वहां पे मिलने आए तो उन्होंने कहा, ध्रुव ऋषि जो है उन्होंने कहा उनको कि आप जो है अभी जो 3 महीने बाद पुरुषोत्तम मास आ रहा है उसका पालन करो. और पुरुषोत्तम मास की महिमा दुर्वासा मुनि ने द्रौपदी महारानी को दोहराई, द्रौपदी महारानी को उसका महत्व समझाया. पर जब उन्होंने वो महात्म्य जो है समझाया तो द्रौपदी महारानी को लगा तो ये क्या बात होगी, 12 महीने के जैसा है, ये भी महीना है. जैसे कि हम कभी कभी बार हमें भी लग सकते कि कार्तिक मास का भी महिमा है, इसका भी है, उसका महिमा है, ये क्या है. तो उतनी श्रद्धा हमारी नहीं है ना, तो उसके कारण हम अपराध कर बैठते हैं. तो उसी प्रकार इन्होंने भी अपराध किया था. जब उन्होंने महिमा बताई पुरुषोत्तम मास की तो उन्होंने उनके मन में ही ये क्या किया है, कैसे हो सकता है, ये संभव ही नहीं है, हर महीने के जैसा ये भी महीना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है. तो दुर्वासा मुनि सब जानते हैं दुर्वासा मुनि का क्रोध. दुर्वासा मुनि विशेष है, वो जाने जाते हैं उनके क्रोध से. उसी प्रकार जब वो स्नान करने भी जाते थे, जो भी इंटेस्टाइन होते थे, हम जब स्नान करते तो हमारा शरीर ही शुद्ध हो जाएगा, है ना. पर वो जब स्नान करने जाते तो उनके जो इंटेस्टाइन थे वो सब बाहर निकाल कर उसे साफ कर कर अंदर डालते थे. इसलिए जब वो स्नान करने गए थे तब तो उनको उस समय लगा था. वो अलग कथा है, कभी समय मिला तो हम दोहराएंगे. तो उसी प्रकार जब दुर्वासा मुनि ने ये सुना तो उन्होंने क्रोधवश तुरंत उन्हें श्राप दे दिया. उन्होंने श्राप दिया कि जो भी तपस्या आपने की है उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा. पर जब वो कन्या को ज्ञात हुआ कि हम ये क्या कर बैठे, तो उन्होंने तुरंत ही दुर्वासा मुनि के चरण कमलों को पकड़ लिया और उन्हें माफी मांगने लगे, याचना करने लगे कि हमें माफ कीजिए. पर श्राप तो दे दिया है. तो वो कहे कि ठीक है, आप इतना याचना कर रहे हो. See, it is very amazing that Durvasa Muni was pleased by him. Or after that anger also somewhere he pacified her. तो दुर्वासा मुनि कहे कि हम आपको श्राप तो दिए, पर हम ये आपको एक उसमें ये करते हैं, लाइक कंसेशन देंगे कि आपकी जो तपस्या करने की जो शक्ति है, जो विधि है, वो आपकी वैसे ही टिकी रहेगी. तो जब
त्रेता युग आया तो त्रेता युग में महारानी ने था कि हमें श्राप, तपस्या करने लगी, जैसे कि उन्हें वो भी एक उनके कारण एक बल मिला था कि उनकी तपस्या में कोई हानि नहीं होगी, तो वो तपस्या करने लगे वहां पे। तो कर रहे थे तो अधिक तपस्या कर रहे थे भगवान शिव जी की। शिव जी जाने जाते आशुतोष, आशुतोष, जो थोड़ी भी अगर उनकी भक्ति भक्ति करे, थोड़ी भी अगर तपस्या करे तो शिव जी तुरंत प्रसन्न हो जाते। तो शिव जी वहां पर आए और शिव जी प्रसन्न हुए थे। तो प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि क्या चाहिए, मांगो, जो भी आपको मांगना है वो हमसे मांगो। तो उन्होंने, जैसे कि कहा जाता है कि हर एक स्त्री को विवाह करना चाहिए, पति होना चाहिए। पति यानी कि क्या? पति यानी कि जो उसका पालन करता है, पालन पोषण करता है, उसे पति कहा जाता है। तो देखिए, स्त्री जो है जब वो छोटा बच्चा होता है तब वो पिता के आश्रय में रहती है। जब वो बड़े हो जाते हैं, विवाह की आयु होती है, तब उनका पालन पोषण पति करते हैं। और वही स्त्री जब वृद्ध हो जाती है तो अपने पुत्र के आश्रय में रहती है। तो देखिए, शास्त्र कहते हैं कि स्त्री को जो है हर बार आश्रय में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी प्रकार उनकी वही याचना थी कि हमें भी पति प्राप्त होना चाहिए। पर देखिए, जब हम तपस्या करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, हम भक्ति तभी कर पाएंगे जब हम सत्व गुण में रहेंगे। अगर हम तामस या पैशनेट में रहेंगे, इग्नोरेंस में रहेंगे, तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या वरदान मांगना चाहिए, वो भी हम भूल जाते हैं। तो ये जब तपस्या कर रही थी, शिव जी की तपस्या कर रही थी, तो दैट वाज लाइक इन अ तपस, इन आउट ऑफ इग्नोरेंस। तो वो तुरंत 5 बार उन्होंने भगवान शिव से याचना की, हमें पति प्राप्त होना चाहिए, 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 ऐसे 5 बार कहे। तो जब उन्होंने 5 बार कहा तो तुरंत शिव जी ने उन्हें तथास्तु कह दिया और कह दिया कि अगले जन्म में आपको 5 पति होंगे। बोले ये क्या हुआ, आपने ये क्या दे दिया, 5 पति ये कैसे? तो शिव जी तो बोले कि आपने ही तो बोला, 5 बार कहा आपने, इसलिए हमने 5 बार आप 5 पति होने का आपको वरदान दिया। तो जैसे कि कहा जाता है, एक बार छोड़ा हुआ तीर और एक बार बोला हुआ शब्द जो होता है, जो लफ्ज होता है, वो वापस नहीं आता। तो शिव जी कहे अब तो हमने तो आपको वरदान दे दिया। पर द्रौपदी महारानी कहती है, वो बार बार उनसे याचना करती थी कि ये कैसे, दिस विल नॉट बी गुड फॉर हिम, दिस विल नॉट बी गुड फॉर मी। तो शिव जी कहे कि ठीक है, आपकी तपस्या के कारण मैं आपको और एक फल इसमें देना चाहूंगा, वो है कि आपको 5 पति होकर भी आप सती कहलाओगी, यू बी सेड एज अ चैस्टेड वुमन। तो इसलिए जो 5 स्त्री होती है, चैस्टाइज स्त्री, चैस्टाइज वुमेन्स इन द स्क्रिप्चर्स, अमंग देम इज द्रौपदी महारानी आल्सो। उनमें से एक नाम द्रौपदी महारानी का भी आता है उसी के कारण। तो यहाँ पे देखिए एक सीख मिलती है कि हम जब भी भक्ति करते हैं तो हमें सत्व गुण में करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि अभी ठीक है, कोई बात नहीं, गृहस्थ है तो जॉब तो करना होता है, अन्य लोगों का संग तो करना ही पड़ता है, पर कहा जाता है, शास्त्र में कहा है कि असत संग का त्याग करना चाहिए। पर आप बोलेंगे ये कैसे संभव होगा? बात तो सही है, बात बिल्कुल सही है, पर फिर भी हमने उनके साथ उतना ही व्यवहार करना चाहिए जितना जरूरी है। देखो, बिकॉज सी, हमारा मन, हमारी चेतना जो है, हमारा मन जो है ना, हर बार उसी चीज की ओर दौड़ता है जिसमें किसी की निंदा हो जाए, उसमें आनंद आता है। कृष्ण कथा हो तो नींद आती है। सॉरी टू से दिस बट दिस इज रियलिटी। आप देखिए, तो ये मन दौड़ा जाता है उसी के
उधर। तो उसी प्रकार हमने भक्तों का संग लेना चाहिए। हमने हमारे भक्ति जो है शुड बी आउट ऑफ थ्री मोड्स, लाइक एटलीस्ट इन द मोड ऑफ गुडनेस, अन्यथा ऐसा कुछ हम मांगेंगे। पर देखिए ये जो सब वर्णन आया है शास्त्र में, जैसे कि पांडवों ने उसका अनादर किया इसलिए उनको वनवास भुगतना पड़ा, द्रौपदी महारानी ने कहा तो भी वो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया इसलिए उनको वो कर्ज मिला। यस, ये शास्त्र में इसका वर्णन है। पर फिर भी ये सब जो थे बहुत दिव्य थे, इसलिए तो उनको भगवान के साथ लीला करने का अवसर मिला, सुअवसर प्राप्त हुआ। तो देखिए भगवान जो है ये हम सब पतित लोगों को एक अच्छा उदाहरण प्रस्तापित करने के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, इसलिए भगवान इन्हें चुना है हमारे लिए। इसलिए हमने उनका अनादर नहीं करना चाहिए। हमने ये नहीं कहना चाहिए कि क्या ये पांडव भी अपने राज्य विस्तारित करने में बिजी थे तो हम, देन व्हाट इज रॉन्ग व्हेन वी डू दैट, तो इसमें कौन सी बड़ी गलती है कि हम भी अगर करें तो? बिल्कुल भी नहीं, पांडव बहुत बड़े भक्त थे भगवान। तो ये तो दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स फॉर ऑल ऑफ अस। ये हमारे लिए उदाहरण प्रस्तापित करने के लिए भगवान ने महान भक्तों को चुना। इसलिए शिव जी भी कहे कि देखो आप सती कहलाओगी, आप यू विल बी कॉल्ड एज अ चास्टिफाइड वुमन, और आपका जो देव जन्म है वो दिव्य रहेगा। आपका जन्म भी कैसा रहेगा? दिव्य रहेगा। इसलिए द्रौपदी महारानी यज्ञ से आई थी। तो यहाँ पे और कहा जाता है, देखिए कि जब द्रौपदी महारानी ने शिव जी की तपस्या की थी, 9,000 साल तपस्या की थी। कितने? 9,000 साल तपस्या की थी। सो देखिए ये पुरुषोत्तम मास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास एक उत्तम मास कहा गया है हमारे भक्ति को तीव्रता से भगवान की ओर जाने की। तो इस महीने में हमने अधिक से अधिक इंद्रियों का दमन करना चाहिए, इंद्र भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए, और अधिक से अधिक भगवान का श्रवण करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। देखिए कार्तिक मास में जब हम माला करते हैं तो हमें कहीं अधिक उसका लाभ मिलता है। तो कहा जाता है कि जब हम पुरुषोत्तम मास में हम जब भगवान का गुणगान करते, भगवान का भजन करते, भगवान के नाम जपते, तो एक माला उसका लाभ हमें 16 गुना मिलता है। कितने गुना? 16 गुना उसका लाभ हमें पुरुषोत्तम मास में मिलता है। और देखिए दिस मंथ इज वेरी रेयर। ये जो महीना है बहुत महत्वपूर्ण है। और देखो ये 2 साल 8 महीने 16 दिन 4 घंटे के बाद आता है। वेरी रेयर, इज इट नॉट? सो कट कर, कैंसिल करो, कॉल आया है, कॉल को कैंसिल। तो इसलिए कहा गया कि जो पुरुषोत्तम मास है उसका हमने सही रूप से उसका लाभ लेना चाहिए। और ये हमने ये भी देखा है कि देखिए हमारी भक्ति तो तभी हम तीव्रता पूर्वक करेंगे, हमें भक्ति में तभी आनंद आएगा जब हम भगवान की शरण लेंगे। पर अभी बात यहाँ पे आती है कि शरण कैसे ले। सो इट्स वेरी इजी टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। वो कैसे? तो ऐसे कि हम जब श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे तो क्या होगा? हम भगवान की अधिक से अधिक रूप में शरण जो है वो ग्रहण करेंगे। देखिए कहा गया है शास्त्र में कि श्रीमद् भागवतम के जो पहला स्कंद और दूसरा स्कंद है वो भगवान के चरण कमल है, वो भगवान के चरण कमल है। और जो तीसरा और चौथा जो स्कंद है वो भगवान के
जो जांग होती है वो है, और जो भगवान की नाभि है दैट इज फिफ्थ कैंटो, पांचवा स्कंद जो है तो भगवान की नाभि है। और जो भुजोत्तरम चेस्ट जो है वो है सिक्स्थ कैंटो, छठवां जो स्कंद है वो भुजोत्तरम है। और दो भुजाएं वो क्या है, सातवां और आठवां स्कंद। और कंठ, कंठ जो कंठ है वो क्या है, नौवां स्कंद है। तो देखिए आगे जाते हुए भगवान का जो मुखारविंद है जिसे देखने के लिए सब त्रस्त होते हैं वो दसम स्कंद है। और जो ललाट है, फोरहेड जहां पे हम तिलक लगाते हैं वो क्या है, 11वां स्कंद है। और जो भगवान का सिर है वो क्या है, 12वां स्कंद है। तो भगवान श्रीमद् भागवतम से भिन्न नहीं है। श्रीमद् भागवतम इज कृष्णा इटसेल्फ। तो हमने ये पुरुषोत्तम मास में प्रण लेना चाहिए, ऐसा प्रण जो हम उसे पूर्ण भी कर सके और जिसे हम इजीली कर सके। क्योंकि हम हमारे जीवन में बहुत सारे प्रण लेते हैं और 2-4 दिन के बाद हम वो प्रण के धज्जियां उड़ा देते हैं। सॉरी टू से दिस बट दिस रियलिटी। ये हम सबका अनुभव है कि हम प्रण तो ले लेते हैं और सब पूरा नहीं कर पाते। तो वैसा ही हम इस अधिक मास में, इस पुरुषोत्तम मास में उसी प्रकार हमने क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ अच्छा प्रण लेना चाहिए जिससे हम भगवान का शरण ले, भक्ति में प्रगति करें। तो देखिए कम से कम चलो मान लो ये अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास में, तो इसमें हम भगवान के जो चरण कमल है उनका आश्रय लेने का प्रयास करेंगे। तो आश्रय अगर भगवान का लेना है तो दिस इज लाइक पहला स्कंद और दूसरा स्कंद जो है वो हम पूरा कर सकते हैं। जैसे कि 30 दिन है तो पहले स्कंद में आई थिंक 19 चैप्टर्स आते हैं, 19 चैप्टर आते हैं। और दूसरा स्कंद में आई थिंक नियर अबाउट 8 या 9 आते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो हर दिन अगर हम एक पूरा करेंगे तो हम पहला स्कंद और दूसरा स्कंद पूरा कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग भगवत गीता का 15वां अध्याय का भी अध्ययन करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो इस महीने में अधिक से अधिक दान देते हैं। तो हमने अधिक से अधिक दान देना चाहिए। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा भजन कीर्तन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा गुणगान करना चाहिए। क्योंकि एक माला जपने से 1 करोड़ दुगना हमें उसका फल मिलता है। सो दिस ऑल थिंग्स आर जस्ट टू बूस्ट अस, जस्ट टू एनहांस अस, जिस हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। और सही में हमारा भगवान का नाम स्मरण लेने में उतनी ही रुचि होनी चाहिए, हर बार वही रुचि होनी चाहिए। बट दिस इज एन एक्स्ट्रा कंसेशन फॉर ऑल ऑफ अस। पुरुषोत्तम माह से हमें एक्स्ट्रा कंसेशन मिला है। जैसे कि कहा जाता है बाय वन गेट वन फ्री, है ना। अधिक रूप में हमने देखा है बहुत जगह पे होता है। अभी तो कोविड-19 चल रहा है तो कई कई जगह पे तो ऐसा बाय वन गेट वन नहीं है, बाय वन गेट 3 फ्री, बाय 2 गेट 3 फ्री, ये सब चल रहा है। पर यहाँ पे भगवान बाय वन गेट इन करोड़ों, इतना लाभ लेना है। व्हाट टू स्पीक ऑफ करोड़ों, पूरा ही लेने के समान है। क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि जो भी पुरुषोत्तम मास की महिमा भी अगर सुनते हैं तो उन्हें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। पर जब हम सुन रहे हैं तब हमने कैसा सुनना है, पूरी श्रद्धा पूर्वक जब हम सुनेंगे तब हमें उसका लाभ मिलेगा। तो दैट इज लाइक स्टार वहां पे देखे। सो उतनी श्रद्धा हमारे होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति में श्रद्धा इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यस,
पुरुषोत्तम मास है, बहुत महत्वपूर्ण मास है। जैसे कि हम देखें कि ये महीना कैसे आया, इसे अधिक मास कहा जाता है, मल मास भी कहा जाता है। तो हमने सबसे पहले देखा कि कैसा भक्तों के बीच में भगवान के श्रवण करने की कितनी तीव्रता से इच्छा उनकी थी। बाद में हम देखे कि ये अधिक मास कैसे आया, पुरुषोत्तम मास कैसे आया। उसके बाद हमने देखा कि पुरुषोत्तम महीने का लाभ क्या है। उसके बाद हमने ये देखा कि जितना लाभ है उतना अगर इस महीने में अगर हम भगवान का, भक्तों का या इस महिमा का भी अनादर करते हैं तो भी हमें उसको भुगतना पड़ता है। उसका फल स्वरूप हमें उसका प्रायश्चित भी भोगना पड़ता है। तो इसलिए पांडव ने उनका प्रायश्चित जो है वो पूरा किया। तो यस, हम यहाँ पे रुकेंगे और सबसे निवेदन है, सबसे अनुरोध करते हैं, याचना करते हैं कि कहीं कहा अगर हमारी तरफ से कुछ गलती हुई हो तो उसे प्लीज क्षमा कीजिए। और पश्चात हम ये भी दोहराना चाहेंगे कि ये जो सोच है इसका लाभ हमने जरूर लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी रेयर। देखो, पुरुषोत्तम मास हर साल नहीं आता। पुरुषोत्तम मास 2 साल 8 महीने 4 घंटे और 14 सेकंड के बाद हमें प्राप्त होता है। तो इसका हमने पूरी तरह से लाभ लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। फिर से एक बार सभी भक्त जो इस संडे फिस्ट प्रोग्राम में हमारे साथ थे, जो आकर चले गए, जो हो सकता है बाद में आएंगे, इन सभी के चरण कमलों में धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास के जय।